नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के कौशाम्बी में एक नाबालिग यानी 16 साल की लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बता दें कि लड़की की मानसिक स्थिति भी स्टेबल नहीं होती, यानी अनस्टेबल लड़की के साथ इतनी घिनौनी अपराध को अंजाम दिया जाता है, वो भी उसके परिवार के नाक के नीचे से ये सारी चीजें होती है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को भनक तक नहीं होता। दरअसल मामले का खुलासा 30 नवंबर को होता है, जब वो 16 साल की नाबालिग लड़की अचानक चीखने चिल्लाने लगती है और इस तरह वो दर्द और पीड़ा से कराहती है कि उसके घर वालों को समझ नहीं आता कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। जिसके बाद आनन फानन में उसके जीजा अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में उसका डिलीवरी होता है। 16 साल की लड़की एक बच्चे को, हेल्दी बच्चे को जन्म देती है, जिसके ये खबर सुनते ही उसके माँ बाप, उसके परिवार वालों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़की तकरीबन 8 से 9 महीने तक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसी घर में होती है और वो नाबालिग लड़की रहती है। दिखने में भी वो एकदम पतली ही रहती है, लेकिन फिर भी परिवार वालों को भनक नहीं होता कि आखिर उसकी बेटी के साथ उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। कोई भी, किसी को भी इस चीज़ की खबर नहीं थी। दरअसल इसके बारे में और बताएं, इसके पहले आपको लेके चलते हैं कुछ समय पहले। यानी जो जीजा होता है, लड़की का जीजा है, इसका रिश्ते में तो ये साली और जीजा का रिश्ता होता है। जो जीजा उसे साली को लेके जाता है अस्पताल में जहाँ उसकी डिलीवरी होती है। लोगों को लगता है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ और कौन था वो दरिंदा जिसने इसको इस हद तक परेशान किया और हमें खबर तक नहीं लगी। दरअसल जो जीजा होता है, उसकी बड़ी बहन के साथ उसका ब्याह हुआ रहता है। शादी के कुछ ही समय बाद उसकी जो बीवी होती है अपने प्रेमी संग फरार हो जाती है, जिसके बाद 3 महीने का बच्चा होता है। अब सोचता है ये आदमी कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, जिसकी वजह से वो अपने ससुराल में यानी बीवी के मायके में वो उस बच्चे को छोड़ देता है। 3 महीने का बच्चा होता है, छोड़ देता है। अब घर में वहाँ पे माँ, उसके सास ससुर और 2 सालियाँ होती है। एक और साली है जो अपने ससुराल रहती है और एक उसकी बीवी रहती है जो भाग गई रहती है। यानी कुल 4 बहनें होती हैं, जिनमें से 2 बहनें घर पर नहीं थी और 2 बहनें घर पर थी, जिसमें 16 साल की सबसे छोटी लड़की थी। यानी उस जीजा और उस लड़की का रिश्ता साली का था और वो घर पर तकरीबन हर महीने मुलाकात के लिए आता था, क्योंकि उसका बच्चा वहाँ था तो अपने बच्चे से मिलने के बहाने उस घर पर आता था। इसी दरमियान वो मौके का फ़ायदा उठाता है और 16 साल की सबसे छोटी बहन यानी उसकी बीवी की सबसे छोटी बहन को वो टारगेट बना लेता है, क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं होती, अनस्टेबल लड़की है, जिसकी वजह से वो उसको टारगेट बनाता है और उसके साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है, दुष्कर्म करता है और उसका मुंह तक बंद करने के लिए कहता है। उसे इस कदर डराता धमकाता है कि अगर वो लड़की किसी के सामने कुछ भी कहती है या मुंह खोलती है तो वो उसे जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी वजह से साली चुप रहती है। उसके साथ जो भी होता है, जो भी दुष्कर्म होता है या सारी चीज़ें वो बर्दाश्त करती है और किसी को कुछ नहीं कहती। हालांकि मेंटली भी वो स्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से वो किसी से इस चीज़ की खुलासा करे। अगर माँ की माने तो माँ का कहना है कि उनकी जो सबसे छोटी बेटी है वो मेंटली फिट नहीं है और वो दिखने में दुबली पतली है। इसी दरमियान 3 से 4 महीने पहले की बात बता रही थी माँ कि 3 से 4 महीने पहले उसकी बेटी के पेट में दर्द हो रहा था, जिसके बाद उस वक्त उसके जीजा भी वहीं पे घर पर मौजूद थे, जिसके बाद वो जीजा उस लड़की को लेकर अस्पताल जाते हैं। हालांकि घर के और कोई मेंबर उस जीजा के साथ नहीं जाता, यानी उनकी सबसे छोटी बेटी 16 साल की बेटी और जीजा अस्पताल जाते हैं, जहाँ जीजा को पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। जीजा के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर अब इस कदर वो लड़की को कहाँ और कैसे रखेगा। इसलिए वो बाकायदा प्लानिंग करता है। अब सोचता है कि मैं घर पर जाके क्या कहूँगा। हालांकि ये लोग बहुत अच्छे घर से नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति है, तो इतना अवेयर भी नहीं होते फैमिली वाले लड़की के, जिसकी वजह से वो घर आता है लड़की को लेके और 2 दवा की पुड़िया देता है अपनी सासू माँ को। कहता है कि ये दवा की पुड़िया है, इसके पेट में डॉक्टर ने कहा है कि ट्यूमर है। अब ट्यूमर के बारे में इनके परिवार को कुछ पता नहीं था, जिसके बाद वो हड़काता है, डराता है, धमकाता है कि ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है इसके साथ और इसका बहुत केयर करना पड़ेगा। आने वाले समय में इसका पेट दिन पे दिन इसका पेट फूकता जाएगा। वहीं अगर माँ की माने तो माँ का कहना है कि हमें लगता था कि गैस है और उसने, क्योंकि जीजा ने कहा था, उसके दामाद ने कहा था कि इसके पेट में ट्यूमर है जिसकी वजह से उसका पेट फूलेगा, तो इसकी वजह से हमारा ये बिल्कुल इस चीज़ों पे ध्यान नहीं गया कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो। जब जीजा उस 16 साल की नाबालिग लड़की को घर ले आता है, साली को ले आता है घर पे, तो कहता है उसकी सासू माँ से कि इसके पेट में ट्यूमर है और इसकी
इसका ध्यान रखना होगा आपको और समय समय पर दवाइयाँ देनी होगी। इसके साथ ही वो 2 पुड़िया देता है और कहता है कि अगर ज़्यादा इसको दर्द होगा तो आप ये 2 पुड़िया पानी में घोलकर पिला देना। इसके साथ ही वो बोलता है कि मैं वैद्य जी से मिलकर आया हूँ, अब आगे का इलाज इसका वैद्य से ही होगा। किसी भी अस्पताल, किसी भी डॉक्टर से मिलने से पहले आप मुझे फ़ोन करना, नहीं तो इसकी जान को खतरा है। परिवार डर जाता है कि ऐसे में अपनी लड़की को कौन ही खोना चाहेगा, जिसकी वजह से वो चुप रहते हैं और जो कुछ भी होता है, अगर उसकी तबीयत थोड़ी भी खराब होती है तो फ़ौरन कॉल करते हैं अपने दामाद को और दामाद से कहते हैं, जिस पे वो दामाद फ़ौरन आ भी जाता है। इसी दरमियान 30 तारीख की बात है, जब अचानक उसके पेट में दर्द उठता है तो ये फ़ोन करते हैं जीजा को कि अरे ये लड़की के पेट में दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि वो पुड़िया मिला के पिला दो, और वो करते भी वैसे ही हैं। जिसके बाद वो अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पे डिलीवरी होती है। अस्पताल में जैसे ही डिलीवरी होती है फिर तो मामला खुल जाता है। इस पर वो अपने सास और सासू माँ को डराने लगता है कि देखिए, अब आपकी लड़की के साथ जो भी हुआ गलत काम हुआ, लेकिन ऐसे में बदनामी आपकी होगी। अगर गांव वालों को पता चलेगा कि आपकी बेटी शादी के पहले प्रेग्नेंट है और उसके साथ कोई दुष्कर्म किया है, तो आपकी बेटी का ब्याह भी होने में परेशानी होगी। जिसकी वजह से वो बहुत ऐसी चीज़ें बोलता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, जिसकी वजह से वो भी खौफ जाते हैं और पैसे देकर वो उनका मुंह बंद करा लेता है। कहानी का ये तो एक पार्ट था, लेकिन आगे की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल वो दरिंदा हैवान इस कदर लिप्त होता है इन सब चीज़ों में कि वो आगे भी सौदा करने से नहीं कतराता। यानी एक तो उसने गलत काम किया था, नाबालिग साली के साथ उसने गलत काम किया था। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी करवाता है। इसके बाद वो सोचता है कि उस बच्चे को, बेटे को जन्म दिया था, तो वो सौदा कर लेता है कि 4 लाख में इस बच्चे का सौदा हुआ है, इसको बेच देंगे और ये पैसे सास ससुर को दे देंगे। यानी उसकी प्लानिंग अगर सोचा जाए तो सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर आज के टाइम पर भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस कदर से हैवानियत की सारी हदें पार करते हैं और सौदा, एक बच्चे का भी सौदा करने से नहीं कतराते हैं। वहीं लड़की की माँ की माने तो लड़की की माँ का कहना है कि उनकी बेटी जो है वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहती थी, मेंटली फिट नहीं थी, जिसकी वजह से जब भी दामाद जी घर आते थे तो उसके साथ हो न हो उन्होंने गलत काम किया था, जिसका अंदेशा उन्हें नहीं था कि इस कदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि उनकी बेटी ऑलरेडी किसी और के साथ भाग चुकी थी। तो ऐसे में इनका थोड़ा सा झुकाव होता था कि हम गलत है, लेकिन दामाद उनका ऐसा कर देगा और उनके घर में उनकी ही बेटी को टारगेट कर देगा, ये ऐसा उन्होंने भी नहीं सोचा था। इसके साथ ही वो इस कदर ब्रेन वॉश करता है कि वो लोग किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते कंसल्ट कराने कि इस लड़की के साथ हुआ क्या है। हालांकि ये सारी चीज़ें, चाहे वो उसका प्रेग्नेंट करने से लेकर उसकी डिलीवरी तक, सारी चीज़ें हैंडल उसका जीजा करता है। जिसके बाद मामले का खुलासा तब होता है जब मेडिकल स्टाफ के ही एक बंदे ने CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना दी। जिसके बाद सूचना मिलते ही वहाँ लोग आ जाते हैं और खबर मिलती है कि ये जो सौदा हुआ है बच्चे का, उसको भी लेकर वो लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें 2 डॉक्टरों को भी दोषी माना जाता है। नरवा थाना का एक मामला संज्ञान में आया, जिसमें एक अविवाहित नाबालिग बच्ची को जो है प्रेग्नेंट हो गई, उसके जीजा ने उसके साथ रेप किया। जेजे एक्ट की धारा 12 के तहत हमने स्वतः संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के बच्चे की काउंसलिंग कराई, उसने सारी बात बताई। बच्चा डिलीवर हुआ। डिलीवरी के बाद 2 डॉक्टर उसको बेचने के फिराक में थे, जिसके खिलाफ हमने थाना चरवा में FIR पंजीकृत करने के लिए आदेश कर दिया है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। तो इस कहानी का लब्बो लुआब यही था कि जीजा कहीं ना कहीं अपनी भागी हुई वाइफ का बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से वो ससुराल में अपने बच्चे को छोड़ता है। बच्चे को मिलने जाने के बहाने वो अपनी साली पर नज़र रखता है और सबसे छोटी साली को यानी 16 साल की नाबालिग लड़की को टारगेट करता है और उसके साथ एक दिन दुष्कर्म करता है। और दुष्कर्म करने के बाद वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका डिलीवरी करवाता है। हालांकि घर वालों को बताता है कि ट्यूमर है, उसका इलाज करना ज़रूरी है, वो वैद्य के यहाँ जाता है, लेकिन आखिरकार उसे डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता है जहां डिलीवरी होती है। जिसके बाद मामले का खुलासा हो जाता है और मामले का खुलासा इस कदर होता है कि नवजात जो बच्चा होता है उसका भी सौदा करने से ये दरिंदा बाज नहीं आता। 4 लाख रुपए लेकर वो सौदा कर देता है। हालांकि पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस वहां पहुंच जाती है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है।